हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस एंड विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपके 22 एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं। और इस बार हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार कर दे, इतना हम लोगों का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है वह भूमिगत जल का उदाहरण है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हुए चल रहे हैं उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते हुए चले, इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी ही याद हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन है जो भूमिगत जल का उदाहरण है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, कुआं। कुआं जो है यह एक भूमिगत जल का उदाहरण है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास और पत्ते। सूखे घास और पत्ते जो हैं यह एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जंगली जानवर, यानी कि जंगली जानवर जो है यह एक उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि जंगली जानवर को हम जो है उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या जो होती है वह कितनी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है 3, यानी कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के जो परमाणु की संख्या होती है वह 3 होती है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। और ऐसा जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता ही आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, घास, बकरी तथा मानव। यानी कि घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है। ये जो है यह आहार श्रृंखला का जो है निर्माण करता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट यानी कि बल्ब तथा पंखों का स्विच जो है बंद कर देना। और आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। ये तीनों जो है ए बी सी, ये तीनों जो है ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से समूहों में जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। ये सभी समूह हैं और इस समूह में आपको बताना है कि कोई एक जो है वह अनवीकरणीय पदार्थ है, वह आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आप लोगों का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। इसमें प्लास्टिक जो है यह एक अनवीकरणीय पदार्थ है और बाकी जितने भी हैं इसमें से कोई भी अनवीकरणीय पदार्थ नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक जो ये समूह है इसमें एक जो है अनवीकरणीय पदार्थ है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ओजोन परत पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, वायुमंडल के ऊपरी परत, ऊपरी सतह में, यानी कि आपका ओजोन परत जो है यह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही आहार श्रृंखला है। ऐसा क्वेश्चन आता है, सही आहार श्रृंखला जो है कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी है। ऑप्शन डी है, घास, हिरण और शेर। घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। ये जो है आपका सही आहार श्रृंखला है।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय आहार श्रृंखला कौन सा है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है जो जलीय आहार श्रृंखला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी है। ऑप्शन बी ही शैवाल, जलीय कीट और मछली, ये जो है ऑप्शन बी जो है यह एक जलीय आहार श्रृंखला है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, क्या कहलाते हैं वो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उत्पादक। यानी कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं उनको उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक होते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक कौन सा है आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, घास। देखिए घास जो है यह एक उत्पादक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है, सर्प। यानी कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वह सर्प होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरण होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। जैव अनवीकरणीय पदार्थ कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए है। ऑप्शन नंबर ए है, डीडीटी। डीडीटी जो है यह एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है। कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है, कचरा प्रवर्धन। यानी कि कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कचरा प्रवर्धन कहलाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु हैं। मनुष्य और तिलचट्टा जो है वह किस श्रेणी के जंतु हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सर्वहारी। सर्वहारी है, यानी कि मनुष्य और तिलचट्टा जो है यह एक सर्वहारी श्रेणी के जंतु हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन है जो एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, जल जीवशाला। देखिए जल जीवशाला जो है यह एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का आपका उदाहरण है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सर्प। यानी कि सर्प जो होता है यह आपका तृतीयक उपभोक्ता होता है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे करके जाए। कौन है जो आपका आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, बनाता है। आप लोग इसका आंसर देते हुए चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है ये आपका आहार श्रृंखला बनाता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मनुष्य। घास को बकरी खाता है, बकरी को घास खाता है, ऐसा नहीं है। घास को बकरी खाता है और बकरी को मनुष्य खाता है। यह एक जो है यह एक आहार श्रृंखला बनाता है। और यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करेंगे। और वीडियो से रिलेटेड अभी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है, डाउट रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।